This call is now being recorded. ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या था? वो हम भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, तो भिन्न आपका क्या होता है बच्चा? कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को विभिन्न भागों में क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ओके बच्चे, अगर हम क्या करें, किसी भी पूरे किसी एक वस्तु को उसके बराबर बराबर भाग कर दे और उन भागों को हम क्या करें, वितरित करें, तो आपका क्या होता है, उससे हम भिन्न कहते हैं। जैसे अगर हमने क्या करे, एक रोटी के 5 भाग कर दिया, ठीक है, कितने भाग करे? 5 भाग कर दिए और हमने उसको अलग अलग 5 लोगों में बांट दिया, तो आप क्या कहोगे कि हर एक को एक भाग मिलेगा और कुल मिला के कितने भाग है? 5 भाग है। तो आपका भिन्न कैसे लिखा जाता है कि एक इंसान को कितना मिल रहा है, या एक भाग कितना है, और नीचे आएगा कि कुल कितने भाग हैं। ठीक है, तो नीचे हमेशा भिन्न में क्या आता है बच्चा? कुल भाग आते हैं, और ऊपर आता है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, हाँ पढ़ लिया था बच्चा, हम स्टार्टिंग में रिवाइज करते हैं ना, तो हम बस जल्दी जल्दी आपको बता देंगे। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि आपका क्या होता है, भिन्न जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 कौन कौन से प्रकार की होती है? मतलब 3 प्रकार की होती है, जिसमें से 2 हमने कल पढ़ लिया था। पहली क्या पढ़ी थी? उचित भिन्न पढ़ी थी, और दूसरा क्या पढ़ा था? अनुचित भिन्न पढ़ी थी, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा? विषम भिन्न भी कहते हैं। ओके, तो उचित भिन्न क्या होता है बच्चा? उचित भिन्न होता है जब आपका अंश जो है, अंश ऊपर वाली संख्या होती है भिन्न की, और हर नीचे वाली संख्या होती है। ओके, तो जब आपका अंश जो है वो हर से छोटा होता है, अंश क्या होता है? छोटा होता है हर से, तो उसे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं उचित भिन्न। और अगर आपका जो हर है, नीचे वाली जो संख्या है, वो क्या है? वो छोटी है किससे? ऊपर वाली संख्या से, हर से, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे 4/5 में क्या है? अंश जो है, ऊपर वाली संख्या जो है, वो नीचे वाली संख्या से क्या है? छोटी है, तो ये आपका क्या हो जाएगी? उचित भिन्न हो जाएगी। लेकिन अगर ये उल्टा लिखा होता, इसका मतलब है अंश जो है आपका वो क्या होता? छोटा होता किस, सॉरी बड़ा होता किससे? हर से, तो आपका क्या हो जाता? तो आपकी वो अनुचित भिन्न हो जाती। ओके बच्चा, और फिर हमने कल आपको क्या बताया था? आपको हमने बताया था कि भिन्न कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी नहीं होती है, ये पहचानना बताया था। तो भिन्न का मतलब बच्चा क्या होता है कि हमने किसी भी चीज को वितरित किया है भागों में। ठीक है, हमें क्या मिला है? भाग मिले हैं एक वस्तु के, पूरी वस्तु नहीं मिली है, भाग मिले। तो इसका मतलब है जब भी आपको कैसे दिखे, ये संख्या कट के एक में आ रही हो, वो आपकी भिन्न नहीं कहलाती, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि आपको पूरा का पूरी वस्तु मिल गई है। लेकिन भिन्न का मतलब बच्चा क्या होता है कि पूरे में से हमको कुछ भाग मिला है। ठीक है, भिन्न का मतलब क्या है बच्चे? पूरी वस्तु में से आपको कुछ भाग मिला है, पूरा नहीं मिला। तो जब भी आपको पूरा मिल रहा हो, पूरा का क्या मतलब है? जैसे हम इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो इसका मतलब है आपको पूरा मिल गया। तो अगर आपको पूरा मिल गया है, इसका मतलब है कि आपका जो ये दिया गया है वो भिन्न नहीं है। ओके, वो एक पूर्ण संख्या। इतनी बात समझ आई? लेकिन जब भी आप क्या करें, जैसे इसको काटो, ठीक है, या इसको काटो, एक तो नहीं आएगा, दशमलव में कुछ आएगा लेकिन एक नहीं आएगा। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं कि जब हम भाग देते हैं तो एक ना आए, ठीक, तो वो भिन्न है। और अगर भाग देने पर एक आ रहा हो, सिर्फ एक, ठीक है, उसका उत्तर एक आ रहा हो, तो वो भिन्न नहीं होती। जैसे अगर 12/12 लिखा है तो ये कट जाएगा, एक आएगा। ठीक है, 100/100 लिखा है, ये भी कट जाएगा, क्या आएगा? एक आएगा। तो ये सारी चीजें भिन्नों में नहीं आती। ओके बच्चे, और आपको ये भी याद रखना है कि जब हम अंश और हर देखते हैं, तो अंश और हर आपके पूर्णांक हो सकते हैं। पूर्णांक का मतलब है वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं, वो धनात्मक भी हो सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर जैसे लिखा है 5/4, तो ये भिन्न है क्योंकि यहाँ पर अंश भले ही ऋणात्मक है लेकिन ये आपके भिन्न को फॉलो कर रही है, तो इसको हम भिन्न मानेंगे। ओके बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पोल में क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी बता देंगे। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो वरना फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या है आपको बताना है, निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन भिन्न नहीं है। ठीक, भिन्न ना होने का आपको क्या था कि अगर हम भाग देने पर पूर्ण संख्या आ रही है तो आपका वो भिन्न नहीं होता, तो आपको जल्दी से बताना है। बच्चे थोड़े सोच समझ के आंसर करेंगे, बस सही आंसर करना है। पोल ऑन कर दिया बच्चा मैंने, आप देखोगे तो मिल जाएगा। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चा। ओके, वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा। ओके बच्चे, अरे अभी एक बच्चे और बच्चा, आप भी आंसर कर दो फिर मैं बताती हूँ। ओके बच्चा, ओके बच्चे, अभी तो मैंने बताया था आपको कि जब आपका क्या होता है पूर्ण संख्या आती है तो वो भिन्न नहीं होती है, तो आपको क्या करना था, सीधा सीधा भाग दे के देखना था। फिर आप लोगों ने गलत क्यों किया? देखो भाग देते हैं, यहाँ पर भाग दो तो क्या हमारी पूर्ण संख्या आएगी? नहीं आएगी। और 1/2 तो भिन्न होती ही है, आपको पता करना था कौन सी भिन्न नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पता करना था ना कि है। आप लोगों ने जल्दी में शायद या तो नहीं नहीं देखा, आपने क्या किया, इसको आंसर लिया। ये तो नहीं हो सकता बच्चा, 1/2 तो भिन्न होती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि दो भागों में से एक हम एक इंसान को दे रहे हैं। नहीं देखा, ये तो गलत बात है, आपको देखना चाहिए था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कहा था कि जब आपका अंश और हर क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वो एक भिन्न मानी जाती है। या यहाँ पर भी भाग दे के देखोगे हमेशा दशमलव में ही आएगा, यहाँ भी भाग दे के देखोगे दशमलव में आएगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि भाग देने पर आपका क्या आ जाए, पूर्ण आ जाए। तो 6 का 12 में दोगे क्या हो गया, पूर्ण संख्या आ गया। ठीक है, मतलब दो थे, दोनों हमने एक को दे दिए, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। क्योंकि जब भी हम भाग देने पर पूर्ण संख्या में उत्तर आता है तो वो भिन्न नहीं होता। ठीक है, ठीक है। क्या बच्चा? हाँ, दो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। अब समझ आया बच्चा? जब भी आपको ऐसे प्रश्न आए कि आपको पता करना है कौन सा भिन्न नहीं है, भाग दे के देख लिया करो। ओके, तो जहां भी पूर्ण संख्या आपका भाग देने पर आ जाए वो भिन्न नहीं होता। समझ आ गया बच्चा? जल्दी जल्दी बता दो, समझ आ गया? फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, हमारा कल का पोल बचा हुआ था। ओके बच्चा, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चे, तो इसका आंसर आप सबको पता ही है क्या है, डी आंसर है। आगे क्वेश्चन देखो, आगे आपका क्या है कि जब किसी भिन्न में अंश उसके हर से होता है तो उचित भिन्न कहलाती है। आपको बताना है कि उचित भिन्न में अंश उसके हर से कैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बराबर होता है। सोच समझ के आंसर करेंगे, अभी हमने आपको बताया था जब परिभाषा बताई थी। ठीक है, चलो मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप सोच समझ के आंसर करेंगे। प्रश्न मैं फिर से बता देती हूँ क्या है। आपका प्रश्न है कि जब किसी का अंश उसके हर से कैसा होता है तो उचित भिन्न कहलाती है।
आप सब उल्टा आंसर दे रहे हो। अरे ओके बच्चे, ओके बच्चे, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुन नहीं रहे हो, आप लोग बहुत जल्दी में हो। चलो जो बच्चा बच्चा है वो अब भी आंसर कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चे, एक बच्चा है जिसने आंसर नहीं किया, जल्दी से कर दो। वहां आंसर क्यों कर रहे हो आप? नहीं, व्हाट्सएप पे आंसर नहीं करना, यहाँ आंसर करा। ओके, गलती से कर दिया। मैं पहले ही कह रही हूँ आपको इतना इतने जल्दी में नहीं करना है। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो, अभी भी एक बच्चा बचा हुआ है जिसने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, समझाओ कि भिन्न में अंश उसके हर से कैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, उचित भिन्न में। ओके, ओके बच्चा, मैं ऑफ कर रही हूँ। फिर जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा अभी कर दो जल्दी से। ठीक है, मैं बोला ऑफ कर रही हूँ, आगे बढ़ेंगे। बच्चे आप लोगों ने फिर से गलत कर दिया। अभी मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है अंश और हर। ठीक है, तो जब हमारा उचित भिन्न होता है तो उसमें ओके बच्चा, आपने पोल में तो गलत आंसर दिया। ठीक, तो आपका क्या होता है, अब आप लोग ये कह रहे हो लेकिन आंसर सबने गलत दिया है, एक इंसान को छोड़ के। ठीक है, तो क्या होता मेरा है तो बच्चा? सही था। हाँ, तो जल्दी क्यों करते हो बच्चा? अच्छा तुम दे। ठीक है, तो आपका क्या है, अंश जो है उसके हर से छोटा होता है जब हम उचित भिन्न की बात करते। तुम्हारा गलत था, तुमने मैसेज भी किया। ठीक है, और हर में क्या होता है बच्चा, हर अगर अगर आपका हर बड़ा है अंश से तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, समझ आ? यहाँ तो तुम सही आंसर दे रहे हो, वहां पे दे रहे हो गलत दिया है। समझ आ गया ना बच्चा? उचित भिन्न में अंश छोटा होता है हर से, और अनुचित भिन्न में क्या होता है, जो अंश होता है वो बड़ा होता है हर से। चलो आगे क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको अब थोड़ा देर में पोल दूंगी ताकि आप सोच लो, वरना मैं जल्दी पोल दे देती हूँ तो आप लोग जल्दी में गलत कर देते हो। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि -2/5 किस तरह की भिन्न है। ठीक है, किस तरह की, किस प्रकार की भिन्न है। तो हमने आपको दो ही तरह की भिन्न पढ़ाई है, आपको उसी में से बताना है किस तरह की भिन्न है। तो आप सोच लो पहले, फिर ही मैं आंसर दूंगी, मतलब पोल ऑन करूंगी। सबको आंसर देना बच्चा। लास्ट प्रश्न में आपने, एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया था, उस प्रश्न का कुछ नहीं है बच्चा, लेकिन इसमें सबको। हाँ हाँ, मैंने ऑन नहीं किया, तुम लोग जल्दी में गलत कर देते हो ना, इसलिए। चलो अब मैंने पोल ऑन कर दिया, आप लोग देख सकते हो। ओके, वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर दे। ओके बच्चा, रवि की आईडी से जो बच्चा है आपने आंसर नहीं किया, जल्दी से कर दो। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे। जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी आंसर करो। ये बच्चा, आप क्यों आंसर नहीं कर रहे हो बच्चे, समझ नहीं आया क्या? नहीं समझ आया बच्चा? जिसने आंसर नहीं किया बच्चा, आप अपना माइक ऑन करके बता दो, समझ नहीं आया हो तो मैं दोबारा बता दूंगी। अरे
मैंने मैसेज बंद नहीं किया, मैं तो किया था। चलो बच्चे आगे देखते हैं। आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। जो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, क्या है, उचित भिन्न आपका है। ठीक है, इसमें क्या है, ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो इस तरह के भिन्नों को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि -2/5 में जो आपका है वो एक उचित भिन्न है। यहां तक समझ आया बच्चा? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके बच्चा, रवि की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे आपके पास आंसर ऑप्शन आ नहीं रहे हैं क्या? आप ना मैसेज कर रहे हो या ना तो पोल में आंसर कर रहे हो, क्या हुआ? रवि की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चे क्या हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा? आप हो या आप मैसेज भी नहीं कर रहे हो, आप आंसर भी नहीं कर रहे हैं? चलो आगे देखेंगे फिर बच्चा। ये वाला आपको समझ ही आ गया है कि अंश आपका क्या है, हर से छोटा है तो वो उचित भिन्न होगी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, 12/5 आपका किस तरह का नंबर है, भिन्न है, पूर्ण संख्या है, ये आपको बताना है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हो किस तरह की भिन्न होगी, क्या होगा। बच्चा रवि की आईडी से जो भी बच्चे हैं, बच्चा अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। ओके, दो बच्चों ने आंसर कर दिया। ओके बच्चा, बच्चों बच्चे भी कर देंगे। ओके कर दिया, वेरी गुड। अभी भी रवि की आईडी से बच्चा आपने आंसर नहीं किया है। अरे लगता है खेल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा? गेम खेल रहा लगता है वो। हाँ गेम खेल। यार बच्चे, ये क्या तरीका हुआ, क्लास ऑन करके गेम खेल रहा? तो बच्चे गेम खेल रहे हो, कहाँ गए? बस क्लास ऑन करके छोड़ दिया कि अटेंडेंस लग जाए? ना जी, गेम नहीं खेल रहा जी। मैं, मेरे में नेटवर्क नहीं है जी, पिक्चर ही नहीं दिख रही, बिल्कुल काली काली दिख रही है। तो मैं बच्चा इतने देर से पूछ रही हूँ आपसे क्या दिक्कत है, आप बता तो देते जी मैं अंदर गया हुआ ये था तो जी, बोला ये। कोई नहीं बच्चे, लेने चलो। के लिए। ओके बच्चा, चलो ये आपका हो गया क्वेश्चन। आप लोग बिल्कुल सोच समझ के आंसर नहीं कर रहे हो, कुछ भी आंसर कर रहे हो। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे किस तरह की भिन्न कहते हैं, फिर भी आप लोगों ने गलत आंसर दिया। एक बात बताओ, किस बात की जल्दी है तुमको? ये प्राकृतिक संख्या कौन आंसर दिया ये बताओ बच्चा। मैं डांटूंगी नहीं, पर मुझे ये जानना है आपने इस संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा है? इस तरह की संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्या बच्चा। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो आपकी गिनती में काम आती है। ठीक है, गिनती में कौन सी संख्याएं काम आती है, 1 2 3 4 5? आज तक तुमने देखा कि इस तरह की संख्याएं गिनती में आती हो? तो ये प्राकृतिक संख्या कैसे आंसर हो गया? और पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या भी कैसी होती है, 0 और गिनती वाली नंबर। ठीक है, अब ये दोनों तो आंसर होने ही नहीं चाहिए थे, ये बचे बस आपके। ठीक है, तो उचित और अनुचित। उचित में क्या होता है बच्चा, अंश जो होता है वो आपका छोटा होता है हर से। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो अंश है बच्चा वो तो बड़ा है ना, अंश 12 है। ठीक है, हर 5 है, तो 12 बड़ा होगा ना 5 से। तो आपका आंसर अनुचित होना चाहिए था, क्योंकि अनुचित में क्या होता है कि जो अंश होता है वो आपका बड़ा होता है हर से। तो आपका आंसर सी था। आप लोगों ने फिर बी ए क्यों आंसर दिया बच्चा? नहीं समझ आया, दोबारा समझा दूं? पूछ लो, मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम्हारा ठीक था, ओके। देखो, मिश्र भिन्न से पहले मैं आपको उचित और अनुचित बता देती हूँ।
जब भी हम भिन्न के प्रकार की बात करते हैं बच्चा, उसमें दो चीजों का मेन चीज रहती है। जैसे आपका एक अंश है और एक आपका क्या है, हर। ठीक है, अगर अंश में आने वाली जो संख्या है, ठीक है, अंश में आने वाली जो संख्या है बच्चा, वो आपकी क्या है, हर में आने वाली संख्या से छोटी है। ठीक है, जैसे अंश में लिखा है 4 और हर में लिखा है 5। ठीक है, तो अंश पे जो संख्या आ रही है बच्चे, वो हर के कंपैरिजन में हर से कैसी है, छोटी है। ठीक है, तो इस तरह की जो आपका भिन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हो। यहाँ तो आप लोग सही आंसर देते हो लेकिन वहां पर गलत लगा देते हो, तो आपका क्या कहलाएगा, ये उचित भिन्न कहलाएगी। और दूसरा आपका क्या होता है बच्चा, कि अगर हम क्या करें, इसको उल्टा लिख रहे हैं। उल्टा का मतलब है जो अंश में संख्या आ रही है वो हर में आने वाली संख्या से बड़ी है। यहाँ पे देखो 5 बड़ी है ना बच्चे 4 से, तो इस तरह की जो भिन्न होगी उसको हम अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ आई बच्चा। अगर हर आपका छोटा है, सॉरी अंश छोटा है हर से, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, और अगर अंश बड़ा है, अंश ज्यादा है, तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अब हमने तीसरी तरह की भिन्न आपको बताई थी, जो कि क्या थी, मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न जान लेते हैं कि क्या होता है। आपके अगर, अच्छा तुमने विषम नहीं देखा, कोई बात नहीं बच्चे। अगर हम बात करें आपकी किसकी, मिश्र भिन्न की। मिश्र का मतलब जानते हो बच्चा, मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण। तो मिश्रण का क्या मतलब है, कुछ दो चीजें मिली होंगी। तो यहाँ पर क्या मिला होता है बच्चा, अगर हम भिन्न में पूर्ण संख्या मिला दे, 8/8 तो बच्चा ये अलग होता है, ये तो भिन्न ही नहीं होती। देखो इसे काट दोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि एक पूर्ण संख्या हो गई, और पूर्ण संख्या तो भिन्न नहीं होती। भिन्न का मतलब तो अलग होता है ना बच्चा। ठीक है, अब हम देखें बच्चे, भिन्न हम किसकी बात कर रहे हैं, मिश्र भिन्न की। तो यहाँ पर क्या होता है, हाँ अच्छा नहीं नहीं, 8/8 तो भिन्न ही नहीं है बच्चे, ये मिश्र भिन्न का भी एग्जाम्पल नहीं है। ये एग्जाम्पल है उनका जो आपकी है ही नहीं, भिन्न ही नहीं है। ओके, तो आपको ये याद रखना है, इस तरह की जो भी भिन्न होती है ये भिन्न होती ही नहीं है, ये पूरी तरीके से पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। हम बात करते हैं मिश्र भिन्न की। तो मिश्र का क्या मतलब होता है बच्चा, मिक्सचर, जिसमें एक से ज्यादा चीजें हो। तो इसमें दो चीजें होती है, कौन सा, अगर हम पूर्ण संख्या में, ये पूर्ण संख्या है, इसमें क्या करें, उचित भिन्न को मिला दे। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो भिन्न आएगा ना बच्चा, वो हमेशा उचित भिन्न होगी। आप कभी भी इस तरह की संख्याएं नहीं देखेंगे। ठीक है, इस तरह की संख्याएं नहीं होती है। तो मिश्र भिन्न क्या होता है बच्चा, अगर हम पूर्ण संख्याओं को और उचित भिन्न को एक साथ मिला दें तो जो भिन्न बनती है वो आपका क्या होती है, वो आपकी मिश्र भिन्न कहलाएगी। जैसे ये आपका पूर्ण नंबर है, ये आपकी उचित भिन्न है, हम दोनों को मिला दें तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, मिश्र का क्या मतलब होता है, दो चीजों का मिक्सचर, और यहाँ पर कौन सी वो दो चीजें होती हैं, एक पूर्ण संख्या और दूसरी उचित भिन्न। इतनी बात समझ आए बच्चा। तो आपको मिक्सचर वाली जो भी आएंगी या मिश्र वाली जो भी भिन्न आएंगी, यस बच्चे आपने यहाँ हैंड रेज किया है कुछ पूछना, तो उसमें आपको हमेशा आगे एक नंबर देखने को मिलेगा जो कि पूर्ण नंबर होगा। हाँ बच्चा माइक ऑन कर लो, पूछ लो। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा है ये भी आपका होगा, या फिर ऐसे लिखा है तो ये भी होगा। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, अजय से ही कह रही हूँ। बच्चे आपको क्या डाउट है, आपने हैंड रेज किया है, नो ओके ठीक है। तो आपको देखना है कि अगर कोई नंबर पहले आ रहा है पीछे पड़ गया था। ओके बच्चे, तो ऐसी तरह की भिन्न को हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। चलो बच्चे आगे ध्यान देंगे। आगे हम बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये पहली वाली संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, और ये वाला क्या हो जाता है, उचित भिन्न हो जाती है।
दोनों को जब हमने मिलाया तो आपका क्या बन गई, ये आपकी मिश्र भिन्न बन गई। ओके, अगर हम और भी एग्जांपल लें तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि ये है जैसे, ठीक, ये क्या है 3/5/8, ये आपका किस तरह का है, ये आपकी मिश्र भिन्न कहलाती है। तो अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि अगर आपका क्या होगा, आपके अगर लिखा हुआ है कि जो अंश है, ठीक है, और हर है, ठीक, इसमें क्या है, अगर अंश छोटा है तो ये आपकी उचित भिन्न होगी, अंश आपका बड़ा है तो आपकी अनुचित भिन्न होगी या फिर विषम भिन्न होगी, और अगर इन भिन्नों में या फिर उचित भिन्न में सबसे पहले एक पूर्ण संख्या लगी है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी मिश्र भिन्न हो जाएगी। 3 तरह की भिन्न होती है बच्चा, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अंश छोटा हर से तो उचित, अंश बड़ा तो अनुचित, और अगर पूर्ण संख्या लगी हुई है आगे किसमें, उचित भिन्न में, तो आपका वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा मिश्र भिन्न, क्योंकि वो दो चीजों का मिक्सचर है। तो यहाँ पर भी देख रहे हो आप, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, मिश्र भिन्न का। ठीक है, अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, चित्रों से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर हम पहला चित्र देखें बच्चे, तो ये आपका क्या है, ये आपका 3 और ये 5/8। तो इसका क्या मतलब है बच्चे कि जब हम क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो 3 तो हमने पूरे ले लिए, ठीक है। ये 3 का क्या मतलब है बच्चा, हाँ, ये नहीं करना बच्चा, ये आपने क्या किया, ये मिश्र भिन्न को आपको अनुचित भिन्न में बदल लिया, ये आपको नहीं करना है बच्चा। ठीक है, आपको ये बदलना हम अभी सिखाएंगे, जो कि आपको नहीं करना है। अभी यहाँ पे देखेंगे हम इसका मतलब क्या है। अगर हम चित्रों से इसका मतलब सीखें तो इसका मतलब है जब हम क्या कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, 3 पूरी चीजें ले ली। ठीक है, मान लो एक रोटी है, यस बच्चा आपने हैंड रेज किया है, उसके कितने भाग हैं, नीचे हम क्या दर्शाते हैं, कुल भाग दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, कुल भाग दर्शा लिए, कितने भाग हैं हमारे, 8। तो ये आपका क्या हो गया, 8 भाग होगा। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि उन ये वाले 8 भागों वाली एक वस्तु के हमने 3 पूरी वस्तुएं ले ली। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो गई, पहली वस्तु ले ली, ये दूसरी वस्तु ले ली, ये तीसरी वस्तु ले ली, तो 3 हमने पूरी ले ली। अब 3 के अलावा हम क्या कर रहे हैं, चौथी में से, इसका क्या मतलब है बच्चा कि जो चौथी वस्तु है उसमें से सिर्फ 8 में से 5 भाग हम ले रहे हैं। तो ये कुल कितने भाग थे बच्चा, 8 भाग थे, जो कि हम कितने भाग ले रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम 5 भाग ले रहे हैं, 3 छोड़ दिए। ठीक है, इसका मतलब समझ आया बच्चा कि 3 पूरे भाग ले लिए और उसके बाद में आपने क्या किया, 5/8 या 8 भाग में से चौथे के सिर्फ 5 भाग लिए हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चा, ये वाली बात समझ आई। ओके, तो हम एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, आपको बताना है, हम अब यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाएंगे जिसमें से आपको बताना है कि कितना होगा यह। ठीक है, एक सेकेंड दो बस। पेज ऐड करके हम अभी आपको कुछ एग्जांपल्स करा दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसको अगर हम मिश्र भिन्न में लिखें तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, हर एक इसके 4 भाग हैं, ये बराबर बराबर भाग हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये हम पूरा ले रहे हैं, ये हम पूरा ले रहे हैं, ये भी हम पूरा ले रहे हैं, ये भी हम पूरा ले रहे हैं, और इसमें से सिर्फ एक भाग ले रहे हैं। आप मुझे ये लिख के बताओ कि हम में से मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा आपको करना है
कि अगर हम 2 और 4/5 को इसी तरह, आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, गोलाकार बना सकते हो, आयताकार बना सकते हो, इस तरह से आपको बनाना है। जल्दी पहले का आंसर बताओ। यस बच्चा, आपको कुछ पूछना है? आपको करना क्या है, इसको गिन के मिश्र भिन्न में बताना है। नहीं समझ आएगा मैं समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। मैम 4 सही 1/4। अरे अरे यार, लिखना था उसमें। मैम लिखा नहीं जाता, सही डाला। ओके, बटे 4/4 नहीं होगा। आप 4/4 क्यों कह रहे हो? आपको मिश्र भिन्न में लिखना है ना। मिश्र भिन्न में क्या होता था बच्चा कि ज़रा 4 सही 4/4। हाँ, तो यहाँ आगे क्या होगा, पूर्ण, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, उचित भिन्न आएगी। ठीक है, तो पूर्ण कितना हो गया, 1 पूरा ले लिया, 2 पूरा ले लिया, 3 पूरा ले लिया, 4 पूरा ले लिया, तो 4 हमने पूरे ले लिए। ठीक, अब इसमें कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। 4 में से हम क्या ले रहे हैं, 1 भाग ले रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/4। समझ आया बच्चा कि हमने 4 पूरे भाग ले लिए, तो हम यहाँ पर पूरा दिखाएंगे, और जितना हमने किसका भाग लिया है, 1 का भाग लिया है, उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो हमेशा मिश्र कैसे लिखा जाता है, यहाँ, हाँ बच्चा, यहाँ पर पूर्ण, और फिर यहाँ पर हम उचित भिन्न का अंश बटे हर लिखेंगे। ये आपका क्या दर्शा रहा है, ये आपकी मिश्र भिन्न दर्शा रहा है। ठीक, इसको देख लेते हैं। अब हम चाहे सर्कुलर बना लें। यहाँ पर क्या था कि हमने एक सर्किल के 5 पार्ट कर रखे थे। ध्यान से समझना बच्चा, यहाँ पर क्या है, एक वस्तु के 5 भाग है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी वस्तुएं लेनी है, हमेशा याद रखना बच्चा, तो 2 तो हमें पूरी लेनी है। ठीक, और तीसरा का हमें कुछ भाग लेना है, तो हमें कितने चित्र बनाने पड़ेंगे, हमें चित्र बनाने पड़ेंगे 3। ठीक है, क्योंकि 3 होगा ना, 2 से ज्यादा है तो 3 में ही दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि 2 तो हमें पूरा पूरा लेना है, मतलब ये तो पूरा ही आ जाएगा। ठीक, और ये भी हम पूरा ही लेंगे। यहाँ पर जो आपका होगा वो हमें क्या करना है, 5 भाग में से, ये कुल कितने भाग है, 5, 5 में से हमें 4 भाग लेने, तो ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये खाली छोड़ देंगे, ये हमने नहीं लिया। ओके, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये आपका 2/4/5 दर्शा रहा है, जो कि एक तरह की मिश्र भिन्न है। ओके बच्चा, समझ आ? सबको समझ आ गया बच्चा? चलो क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम आपको एक जल्दी से समरी बता देते हैं हमने क्या पढ़ा इसमें। ओके बच्चा, हमने क्या पढ़ा बच्चा, भिन्न के प्रकार पढ़े। ठीक, तो भिन्न के 3 प्रकार होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न जिसे हम विषम भिन्न कहते हैं, और लास्ट में अभी हमने पढ़ा मिश्र भिन्न। ओके, तो पहला आपका क्या होता है बच्चा, उचित भिन्न। उचित भिन्न में आपका क्या होता है कि जो अंश है, सबसे पहले बच्चा जो भिन्न होती है वो कैसे लिखी जाती है, अंश बटे हर लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, भिन्न किसे कहते हैं, अंश बटे हर के फॉर्म को कहते हैं, इस तरह के रूप में कहते हैं जिसमें अंश, हाँ वही करवा रहे हैं, अंश और हर अलग अलग होगा। इसके बाद करेंगे बच्चे, बस यही स्लाइड। ठीक है, अंश और हर क्या है आपका, अलग अलग है, और काटने पर पूर्ण संख्या नहीं आता। अगर हम क्या करें, उन दोनों का भाग दें तो पूर्ण संख्या नहीं आएगा। ठीक, भिन्न आप ऐसे देख सकते हैं, क्या होता है भिन्न कि आपके अंश और हर अलग अलग होंगे, और जब हम हर से अंश में भाग देंगे तो उनका उत्तर पूर्ण संख्या नहीं आना चाहिए, तभी वो भिन्न कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखिए बच्चे, उचित भिन्न में क्या होता है कि अगर जो अंश है आपका वो क्या होता है, हर से छोटा हो। ठीक है, अंश आपका जो है वो क्या हो, यस बच्चा, आपने हैंड रेज किया, कुछ कहना है? अंश आपका क्या होता है, छोटा होता है हर से। बच्चा राहुल, आपको कुछ कहना है? तो वो आपका क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। बोलो। नेक्स्ट आपका क्या है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बच्चा इसका उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा क्या क्या मतलब है कि जो आपका अंश है वो आपका क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी, अंश जो है वो आपका क्या होगा,
बड़ा होगा किससे? हर से। ठीक है, यहाँ पे देख भी रहे हो, अंश 5 है, हर 3 है। ठीक है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 8 है। ठीक, मिस्र में क्या होता है बच्चा? मिस्र हमेशा पहले एक पूर्ण संख्या आएगी और यहाँ पर आपकी उचित भिन्न आएगी। उचित भिन्न का मतलब है अंश छोटा और हर बड़ा। तो इस तरह में जब भी पूर्ण संख्या लगी हो उचित भिन्न के सामने, तो वो हमेशा किसका उदाहरण होता है? मिश्र भिन्न का उदाहरण होता है, जैसे ये। इतने में बच्चा किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन पूछेंगे, गलत नहीं करना वरना पूछ लो अभी। राहुल बेटा आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है? आ गया। चलो बच्चे, कोई डाउट नहीं है तो हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से बताओ। ओके, नहीं वो आ गया, उसका नेटवर्क इशू होगा। राहुल बेटा आपको कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो हम आपको बता देंगे। नो, चलो फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? 1 सही 2/5 किसका उदाहरण है? किस तरह की आपकी भिन्न है या संख्या है? आप सोच समझ के आंसर दोगे, इसको गलत नहीं करना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ। ओके बच्चा, ओके। अभी भी 2 बच्चे बचे हैं। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो कि 1 सही 2/5 किसका उदाहरण है? किस तरह की भिन्न का उदाहरण है? अभी मैंने आपको सारी भिन्न बता दी है, तो आपको वही बताना है बस। चलो बच्चा, अभी प्रवीण और राहुल बच्चे, आप दोनों ने ये आंसर नहीं दिया है, जल्दी से आंसर कर दो। मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। राहुल बेटा आपने नहीं दिया आंसर, मेरे पास सिर्फ 3 ही आंसर आए हैं। आंसर करना है तब हैंड रेज करना है। आपने आंसर नहीं दिया, अभी मेरे पास 3 ही आंसर है। राहुल के आईडी से जो भी बच्चा बच्चा आपका आंसर आया नहीं मेरे पास। बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, जल्दी आंसर कर दो। प्रवीण के आईडी से जो बच्चा है वो भी नेट आंसर स्लो कर। चल रहा है। क्या बच्चा? नेट स्लो चल रहा लगा मैं उनका। हम्म, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। 5 सेकंड दे रही हूँ मैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा आप लोगों ने आंसर नहीं दिया अभी तक। चलो 5 सेकंड दे रही हूँ बच्चे, मैं जिसने भी आंसर नहीं किया वो कर देगा, फिर आगे बढ़ेंगे। 5 4 3। आप बोल भी सकते हो रुक जाए, अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं। 2 1। बच्चे क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? जितने बच्चों ने आंसर दिया, सही आंसर दिया है बच्चा आप लोगों ने। क्या आंसर आपका क्या है? मिश्र भिन्न। तो इस तरह की जो भी भिन्न होती हैं। राहुल बेटा आपने आंसर क्यों नहीं दिया? जब आपको आंसर पता है तो। आपका आंसर आया नहीं मेरे पास।
हाँ 7 मिनट है तो इस तरह की जो भी होती है जिसमें पूर्ण संख्या हो। आपसे पूछ रही हूँ, आप बोल क्यों नहीं रहो? यहाँ पर उचित भिन्न है तो आपका क्या है, इस तरह की संख्या मिश्र भिन्न कहलाती है। अरे अभी टाइम है, अभी क्यों जाना है? अभी एक दो और क्वेश्चन करते हैं। राहुल बेटा, राहुल की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चे अभी आपको देखना, आप क्लिक नहीं कर रहे हो उस पर, सबमिट पे क्लिक नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। आपको यहाँ पर क्या बताना है कि निम्न में से कौन सी एक मिश्र भिन्न है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर मिश्र भिन्न बताना है और सबको बताना है, और सब लोग अपना चेक करेंगे कि आप सबमिट कर भी रहे हो कि नहीं। आपको बताना है कौन सा एक मिश्र भिन्न है। ओके बच्चा, चलो बच्चे 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 भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, राहुल बेटा, प्रवीण की आईडी से जो भी इन दोनों आईडी से बच्चा है, जल्दी से कर दो आंसर। आपने लास्ट क्वेश्चन में भी आंसर नहीं किया था, क्या हुआ? मेरी वॉइस नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है? आप माइक ऑन करके बता सकते हो। बच्चा आपका आंसर नहीं आया, राहुल की आईडी से जो भी बच्चा है, आप सबमिट पे क्लिक नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका आंसर आ नहीं रहा है मेरे पास अगर आप कर रहे हो तो। बच्चे प्रवीण की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा आंसर कर दो। मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, फिर हम बंद करेंगे। राहुल आपका आंसर आया नहीं है मेरे पास, आप एक बार जाके चेक करो कि आपने सबमिट किया है कि नहीं। चलो 5 सेकंड दे रही हूँ मैं बच्चा, आप जल्दी से आंसर चेक करोगे। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा क्या हुआ, आप दोनों आंसर क्यों नहीं करो? आप कहाँ चले गए आप? प्रवीण तो कहीं चला गया, कहाँ चले गए हो तुम यहाँ, सुन रहे हो मेरी बात? चलो बच्चा, इसका आंसर देते हैं। जो आपने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। गेम में मिश्र भिन्न आपका क्या होता है, जहां पर यहाँ पर पूर्ण हो और यहाँ पर क्या हो, उचित हो, उचित भिन्न हो। राहुल, राहुल की आईडी से जो भी बच्चा है, मुझे बताओ कि आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो उसमें, जब आपको आंसर आता है तो क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, या तो फिर आप सबमिट नहीं कर रहे हो। जल्दी से बताओ बच्चा, क्यों नहीं आंसर किया आपने एक भी? चलो बच्चे, ये आज यहीं तक रखेंगे और चलो हम होमवर्क दे देते हैं, वो लिख लेते हैं। अपना माइक ऑन करो, राहुल की आईडी से जो भी है। आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि आपको पहले क्लिक करना है तभी आएगा मेरे पास। हाँ बच्चे, आप बोर्ड पे नहीं करते हो क्या? क्योंकि आपका एक भी आंसर आया नहीं मेरे पास और आपने यहाँ पर सारे आंसर दिए, या फिर आपके पास आता नहीं है पोल? आपके पास पोल आता है? ये करना है बच्चा आपको। 14.1, 14.2। हाँ बस इतना ही। ठीक है, 14.1, 14.2 आपका होमवर्क है। हाँ, इसने पहले भी आंसर दिया था, ये सारे आंसर दे रहा है पर पोल में आंसर नहीं दे रहा। हाँ यही होमवर्क है बच्चे, ये होमवर्क ही है।
मैम पहले भी यही होमवर्क दिया था। नहीं, ये कहाँ तक ग्रुप दिया आपने? 13 तक दिया था, ये नहीं दिया था मैंने। ग्रुप पे देखो आप। ओके, एक सेकेंड रुको। हो सकता है, तो इसके आगे देंगे फिर हम। एक सेकेंड रुक जाओ फिर।